21वीं सेंचुरी और इस्लाम पर अमल, इसमें सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम आ सकता है या हर्डल या रिस्ट्रिक्शन या रुकावट, उसके लिए आज की रात बहुत अहम रात है। बाबुल हवाइज अबुल फजल अब्बास अलमदार की शहादत की रात। रात शहादत की नहीं है, लेकिन मसाइब तो आज पढ़े जाएंगे। तो बाबुल हवाइज के हवाले से दो बहुत अहम मैसेज हमारे पास हैं, जो इस 21वीं सेंचुरी में जो मेरा पूरे अशरे का सब्जेक्ट है, समझिए कि उसका सबसे अहम ये दो पॉइंट। कुरान करीम ने सूरह बकरा में हज के मसाइल के आखिर में बहुत डिटेल के साथ कुरान ने हज का जिक्र किया है। उसके आखिर में इंसानों की दो कैटेगरीज बताई हैं, और एक तीसरी कैटेगरी भी है जो कई और जगहों पे कुरान में आई है, लेकिन फ़िलहाल जो आयत मैंने तिलावत की है, ये आयत है कि कुरान ने अरफात का जिक्र किया, फिर मुज़दलिफ़ा या मशअरुल हराम, फ़ज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम, मशअरिल हराम का जिक्र किया, फिर मिना का जिक्र किया। और मिना पे हज मुकम्मल हो जाता है, तो कुरान कह रहा है जब हज मुकम्मल हो गया तो वह मिनन नास, जो लोग हज पर आए। हज के हवाले से एक बहुत अहम जो पॉइंट है जो कुरान में है कि बाकी जितनी इबादतें कुरान में हैं उसमें एड्रेस मोमिनों से, चाहे नमाज हो, चाहे रोज़ा हो, चाहे ज़कात हो। टाइम कम है आज की रात, तो गम का बयान भी ज़रा ज़्यादा मुझे पढ़ना, हर जगह खिताब मोमिनों से है। तो इस वजह से हमारे हौज़ा इल्मिया में एक डिस्कशन ये भी होता कि जो आदमी इस्लाम नहीं लाया, काफिर रहा, तो उसको सिर्फ अक़ीदे की सज़ा मिलेगी या उसको फ़ुरूए दीन और वाजिबात का भी हिसाब देना होगा। अल-कुफ़्फ़ार युआक़िबूना अलल फ़ुरू कमा युआक़िबूना अलल उसूल, एक बहस है, लंबी बहस। तो खुलासा यह है कि बाकी तमाम इबादतें जो कि एड्रेस मोमिन से, सिवाय हज के। हज का कुरान में जहाँ जिक्र आया है वहाँ लफ्ज़ मोमिन नहीं, अन्नास, तमाम इंसान, पूरी ह्यूमैनिटी। तो यहाँ भी कुरान ने यह कहा व मिनन नास। हज करने के बाद इंसानों की दो किस्में हो गई, मिनहुम मन यक़ूल, कुछ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि रब्बना आतेना फिद दुनिया हसना, अय खुदा हमें दुनिया में ये दे, ये दे, ये दे, ये दे। उनका तमाम फोकस दुनिया की चीज़ों पे होता। वो भी हम अल्लाह ही से मांगेंगे, किसी और के आगे हाथ कोई थोड़ी फैलाएंगे, लेकिन सारा फोकस उनका दुनिया पर। खुदा कहता है कि हाजी हैं, उसकी तो हर बात मैं मान लेता हूँ, तो जो वो मांग रहा है उसको दे दूंगा। वमा लहुम फिल आखिरत मिनल खलाक, फिर उनको आखिरत में कुछ नहीं मिलेगा। उन्होंने मांगा ही नहीं, उनका फोकस ही नहीं, उनकी तवज्जो ही नहीं। वमिनहुम, और इंसानों में ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, इस दुनिया में भी हमें सब दे, व फिल आखिरत हसना, और आखिरत में भी सब कुछ दे, वक़िना अज़ाबन्नार, मगर दुनिया और आखिरत में सब कुछ मिले तो साथ में जहन्नम के अजाब से भी बचा ले। इसलिए कि बहुत सारे मोमिन ऐसे हैं जिन्हें आखिरत में जन्नत भी मिलेगी, सारी नेमतें भी मिलेगी, मगर पहले जहन्नम का अजाब। अब ये सब्जेक्ट चेंज ना हो जाए, इसलिए मैं अपने आप को रोक रहा हूँ, वरना जहन्नम वाला बापू अगर मजलिस पढ़ रहा हो और बात जहन्नम की आ जाए तो बड़ा मुश्किल होता है अपने आप पे कंट्रोल करना। खैर, तो अब इंसानों की जो दो कैटेगरी कुरान ने बताई, दोनों अल्लाह से मांग रहे हैं। शैतान के आगे किसी ने हाथ नहीं फैलाया, नमरूद और फिरौन के आगे हाथ नहीं फैलाया, अल्लाह से। एक ने सब कुछ दुनिया का मांगा, एक ने दुनिया भी मांगी और आखिरत भी। और उसके बाद फिर कुरान करीम ने एक तीसरी कैटेगरी बताई है, वही असल में हमारा सब्जेक्ट बनेगा। आज 21वीं सेंचुरी का प्रॉब्लम ये, और जो इस्लाम पर अमल करने में भी रुकावट है, कि दुनिया इतनी मादी हो गई है। बहुत मुश्किल लफ्ज़ है, शायद इंग्लिश में इसको मटेरियलिस्टिक कहते हैं, कि हर चीज़ को इंसान जज करता है इस बात से कि इसके बदले में मुझे मिलेगा क्या, फ़ायदा क्या होगा दुनिया का। हर चीज़ में कमर्शियलिज्म आ गया। चुनांचे ये जो एक जुमला है, अगरचे ये पुराना है, 21वीं सेंचुरी का नहीं है, लेकिन बहरहाल मेंटेलिटी वही है कि देयर इज़ नो फ्री लंच। ये वही चीज़ है कि हर जो काम भी करे आदमी सोचता है कि इसके बदले में मुझे दुनिया में क्या मिलेगा। शद्दाद का भी हज़रत हूद से जो एक डिबेट या मुनाजरा या मुकालमा हुआ वो यही था
हज़रत हूद अल्लाह के वो नबी हैं कि जिनकी कब्र या वादी सलाम में है, दो ही नबी है ना वादी सलाम में, और या फिर मक्के के अंदर खाने काबा के सहन में है। ये बातों की तफसील तो छोड़े, शॉर्ट में भी बयान करने का वक्त नहीं है। बहुत अहम नबी हैं हज़रत हूद। शद्दाद ने यही कहा कि अगर मैं आपके अल्लाह को मान भी लूँ तो मुझे मिलेगा क्या, और फिर आपको पूरा वाक़या मालूम है। तो ये 21st सेंचुरी में घूम के चीज़ आ गई। तिलकल अय्यामो नुदाविलुहा बैन अन्नास, कुरान की आयत। और ये आयत पहले इरादा था कि आज की मजलिस का इसको भी सब्जेक्ट बनाऊंगा, लेकिन अब मैं देख रहा हूं कि मुमकिन नहीं। क्यों? क्योंकि आज मैंने सुना कि कोई फुटबॉल का मैच भी हो रहा। इस एतबार से ये आयत मुझे तिलावत करना थी, इसमें एक मैसेज है, लेकिन चलें आज छोड़ दीजिए, क्योंकि जो मैच वाले हैं वो तो मैच देख रहे होंगे, तो उनको ये मैसेज देने का आज फ़ायदा नहीं है। कल भी तो एक आएगी अगर अल्लाह ने ज़िंदगी दी तो कुरान कह रहा है कि दुनिया में नया ज़माना कोई नहीं होता, वही ज़माना है जो घूम फिर के आता है, जिसे अंग्रेज़ी में कहते हैं हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। अब यह कि थोड़ा सा रिफाइन फॉर्म हो जाती है, कोई एडवांस फॉर्म हो जाती है, लेकिन होता वही। अगर आज इस किस्म की चीज़ें जो इबादतों में रुकावट डालती हैं, मैच वैच, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है ना, ये तो मुआविया की पॉलिसी थी। वो जो हाथी लेकर आया था तो वो इसीलिए तो हाथी लेकर आया था, वही चीज़। ठीक है, तरीका अलग है, उसके पास हाथी था, आज के बाद फुटबॉल का मैच है, लेकिन बात वही थी। अब ये सारी चीज़ें मैं बहुत इशारों में इसलिए कर रहा हूँ कि सब्जेक्ट बहुत बड़ा है, टाइम बहुत कम है, और इंशाअल्लाह जिंदा रहा तो कल ये बात करूँगा। मुझे आना है आज की रात आका अब्बास के हवाले से वो दो मैसेज जो 21st सेंचुरी में इस्लाम पर प्रैक्टिस करने में हमारे लिए एक हर्डल है। तो देयर इज़ नो फ्री लंच, इस्लाम में तसव्वुर नहीं है। और ये बार बार हमें कहा गया कि हर चीज़ को इस तरह से जज ना करो कि इसके बदले में तुम्हें क्या मिलेगा दुनिया में। अब इतना कमर्शलिज्म है कि अभी भी मैं घर की एक मजलिस पढ़ रहा था, उसमें मैंने बात कही थी, लास्ट ईयर कई जगह कही थी ये बात, कि इवन हज इतना कमर्शलाइज हो गया है, हज हिजाब इतना कमर्शलाइज हो गया, और बहुत ही सेंसिटिव इशू लेकिन है, आज़ादारी इतनी कमर्शलाइज हो गई है। ये सारी चीज़ें, ये वही देयर इज़ नो फ्री लंच वाला कंसेप्ट है। और इस्लाम कहता है कि नहीं, ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें हर चीज़ दुनिया में मिले, बल्कि आखिरत वाली चीज़। अब ये जब इस्लाम पे प्रैक्टिस करेंगे ना 21st सेंचुरी में, तो वही हमारे बच्चे बार बार सवाल करेंगे, सारी दुनिया जो है वो एंटरटेनमेंट में लगी, हम ये चीज़ें क्यों छोड़ें? जब तक कि आखिरत तुम्हारी फोकस में है, हमारे पास इसके लिए बहुत ही अहम कुछ हदीसें हैं, टाइम नहीं है, लेकिन एक मुख्तसर 1 2 3 बहुत मुख्तसर चीज़। नंबर 1, ये एक हदीस है ना, बाज़ लोग तो कहते हैं ये शहजादी के हवाले से है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ। लेकिन बहरहाल एक बहुत ही मुत्तकी, बहुत ही परहेज़गार, बहुत ही पायस औरत थी, और अल्लाह की बहुत इबादत करती थी, लेकिन उसके घर में बहुत ज़्यादा गुर्बत थी, फाक़े थे। तो बार बार वो ये अल्लाह से कहती है कि अल्लाह फ़लाँ 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 वो शराब पीता है, वो गुनाह करता है, वो हराम खाता है, वो तेरे हुक्म को तोड़ता है, उसको तो इतना मिल रहा है और मेरे पास कुछ भी नहीं। अब बाज़ उलमा ने लिखा है कि ये एक आबिद था, बाज़ ने लिखा एक औरत थी, और एक जुमला मैंने वो कह दिया जो मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूँ, कि बाज़ ने कुछ और ही लिखा है जिसको मैं नहीं मानता हूँ। तो खैर, आए अल्लाह मैं इतनी इबादत कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसके बदले में मुझे कम अज़ कम ज़िंदगी तो बेहतर गुजरे। अब दुआ में जब आदमी बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन करता है, टाइम कहीं कम ना हो जाए, जल्दी जल्दी आगे बढ़ूँ, तो आंखें बंद हो जाती हैं, हाथ उठे, एकदम से लगा उसे मेरे हाथ पे कोई चीज़ आ गई। बहुत अहम हदीस है ये। आँख खोल के देखी तो एक बहुत ही कीमती मोती या हीरा या जो भी, वो समझ गई अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल की है, या समझ गया, चले मैं मर्द का लफ्ज़ इस्तेमाल करूँ, तो समझ गया बाज़ार में जाके बेचना है इसको कल रात, कल दिन। अभी तो रात का वक्त दुआ मांग रहा है ना, अब दुआ मांगी, दुआ कबूल हो गई, सेटिस्फेक्शन हुआ, नींद आ गई। ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में हूँ, और जन्नत में एक बहुत ही खूबसूरत मेरा महल मुझे दिया गया। मैं सारी डिटेल्स को डिलीट कर रहा हूँ। महल के अंदर गया, बहुत ही खूबसूरत महल है, लेकिन देखा महल के अंदर वो पूरा महल मोतियों से बना हुआ है, लेकिन एक जगह से मोती गायब। अब वो दीवार है वो बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन एक ब्रिक वहाँ पे ना हो, या जो चीज़ें लगाई जाती
पूरा महल जो है बदसूरत होकर रह गया। कहा खुदाबंदा ये तूने महल बनाया और उसके अंदर ये कमी कैसे आ गई? कहा कमी नहीं है, ये तूने दुनिया में जल्दी करके मांग लिया था, हमने तुम्हें वहां दे दिया। कहा नहीं चाहिए खुदाबंदा, मुझे नहीं चाहिए। और फिर वो वाकया कि मोती किस तरह वापस चला गया। अच्छा, ये मासूम की बहुत मशहूर तो नहीं कहूंगा, बहुत अहम हदीस। एक मर्तबा किसी मर्द ने जाके कंप्लेन की। देखिए, उम्मूमन लेडीज कंप्लेन करती हैं कि आप लोग जब मजलिस पढ़ते हैं तो सारा आपका टारगेट औरतें होती। फायरिंग स्क्वाड के सामने औरतों को खड़ा करके ढस 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 जो है वो आप फायरिंग करते चले जाते हैं। लेकिन नहीं, दोनों बैलेंस एक होता है। तो एक मर्द ने कंप्लेन की छठे इमाम से कि मौला ये क्या बात है कि अल्लाह ने ये जो प्योर सिल्क है औरतों को तो इजाजत दे दी है और हमारे लिए हराम कर दिया। इमाम ने का जो जवाब था बहुत मुख्तसर मैं बात कर रहा हूं, टाइम हाथ से निकल रहा है। इमाम ने फरमाया वो तुम्हारे ऊपर यहां हराम किया गया है इसलिए कि अल्लाह तुम्हें ये जन्नत में अता करना चाहता। यही जवाब एक मोमिन को इमाम ने प्योर गोल्ड के लिए दिया। मर्दों के लिए हराम पूछा क्यों? कहा इसलिए कि जन्नत में, ये तो कुरान में भी है कि जो जेवरात जो ज्वेलरी मर्दों को जन्नत में पहनाई जाएगी का गोल्ड। तो वो वाला मैसेज। अब ये सारी हदीसें एक दिन में नहीं आई है, ये अलग अलग मौके पे आ रही है। तो बार बार इमाम ये चीज रिमाइंड करा रहे हैं कि ये मत समझो कि जो कुछ है वो दुनिया, बल्कि आखिरत भी एक है ना, वहां भी तो तुम्हें कुछ लेना है। बल्कि अब आइए वो बहुत ही मुख्तसर वाकया मैं बहुत डिटेल से पढ़ता हूं, लेकिन यहाँ पे मेरे साथ नमाज मगरिबैन के टाइम की वजह से प्रॉब्लम होता है कि मजलिस खत्म करना है जल्दी। लेकिन उसके अंदर फिर अभी आ गया कि दुनिया में चाहिए, आखिरत में चाहिए। अच्छा, अब अगर कोई आदमी कह दे, वो जो मोमिन था जिसे मोती मिल गया, वो कह दे कि नहीं मैं गुजारा कर लूंगा आखिरत में बगैर मोती के, यहां जिंदगी बेहतर हो जाए। तो आका हुसैन का एक जुमला, बहुत मशहूर जुमला कि आका हुसैन ने अपने बच्चे के टीचर को, यहां पे खुद एक सवाल पैदा होता है कि आका हुसैन के होते हुए आका का बेटा कहां जा रहा है तालीम हासिल करने? टीचर का लफ्ज आया कैसे? अब्दुर्रहमान अबू सलमा, पूरा वाकया भी अबू सलमा अब्दुर्रहमान, उसको इमाम ने खास फंक्शन किया और उसको बुलाया और लोगों से कहा कि इसने मेरे बच्चे को अलम का सूरा पढ़ाया और अलम का सूरा सिखाया। हुसैन से बेहतर टीचर कौन? लेकिन वो इमाम एक सिस्टम बनाना चाहते हैं ना कि हम और आप, हमारे बच्चे जो हैं वो इस तरह से कुरान सीखें। टाइम नहीं है, मैं कहीं और ना निकल जाऊं, बहुत अपने आप को कंट्रोल कर रहा हूं। तो इमाम ने बुलाया, फंक्शन किया और उसको फिर इनामात दी। 1000 दीनार जो इस्लाम में ब्लड मनी, 100 ड्रेसेस और फिर उसका मुंह मोतियों से भर दिया। लोगों ने कहा कि फर्जंदे रसूल एक अलहम्द के सूरे पर। इमाम ने फरमाया कि फिर भी मैंने कम दिया। क्यों? अब देखिए वहां पे इमाम जो है ना वो लॉजिकल जवाब दे रहे हैं। इमाम फरमाते जो कुछ मैंने दिया ये इसके पास कितने अरसे रहेगा? 10 साल, 20 साल, 50 साल, बस ना। लेकिन जो इसने मेरे बच्चों को सिखाया है ये इस बच्चे के साथ कब्र में भी जाएगा, कयामत में भी जाएगा, पूरे सिरात पर भी जाएगा और जन्नत में भी जाएगा। तो जो आखिरत वाला रिवार्ड, कहीं अलहम्द के सूरे के बेनिफिट, आपने ये रिवायत भी सुनी है ना कि एक बच्चे ने अलहम्द का सूरा पढ़ा तो उसके बाप पे से अज़ाब कब्र खत्म हो गया, हजरत ईसा का मशहूर वाकया। तो खुलासा यह कि बार बार ये मैसेज दिया जा रहा। मुझे मालूम कि ये आपके लिए सुन लेना भी आसान है और आपके लिए इसको कबूल करना भी, एक्सेप्ट करना भी आसान। प्रॉब्लम आपका नहीं है, प्रॉब्लम उन बच्चों का है जो 21वीं सेंचुरी में पैदा हुए, जिनका एक स्पेशल किस्म का माइंड सेट बना दिया है वेस्ट के एजुकेशन सिस्टम ने। बात उनकी है तो, लेकिन जैसा कि मैंने कहा वो तो यहाँ है भी नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ी सी बातें उनके हवाले से मुआविया के हाथी के रेफरेंस में कल होंगी। मुआविया का हाथी, अब तो हर एक को मालूम है ना, आप जियारत पे जाते हैं मस्जिद कूफा में, आपको मुआविया का हाथी याद दिलाया जाता है। बहुत अहम वो मैसेज है और इसीलिए मुख्तसर बयान करूंगा क्योंकि मशहूर हो गया है। वापिस आ जाइए। तो अब ये जो मसला कि पहला स्टेज है कि आपको खुद इस बात पे यकीन आ जाए कि जो कुछ भी इस्लाम के अहकामात है, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, दुनिया में भी अच्छा मिले, आखिरत में भी अच्छा मिले। लेकिन अगर कभी मसला ये हो जाए कि आप ऐसी जगह, क्या डिलाइमा कहते हैं इंग्लिश में, कि क्या कहते हैं उर्दू में, बड़ा मुश्किल लफ्ज है मखमसा, तो वो कहना भी आपके लिए तो इसका प्रोनाउंसिएशन भी मुश्किल होगा। यानी आदमी इस तरह फंस जाए कि या ये ले या वो ले। अगर दुनिया और आखिरत दोनों मिल रही है कोई बात नहीं, लेकिन अगर प्रॉब्लम यह है कि या दुनिया मिले या आखिरत मिले,
अब जैसे हिजाब एक ऐसी ही चीज है, इससे ज्यादा आज हिजाब पे बात नहीं करूंगा, एक ऐसी ही चीज। तो अब मसला यह है कि फिर क्या लोगे, कहने को हर मोमिन कहेगा आखिरत लूंगा, लेकिन यही 21वीं सेंचुरी का मसला। उमर साद का जुमला याद दिला दूं आपको, अगरचे ये जुमला भी कल आना चाहिए, क्योंकि जब हजरत अली अकबर मख्तल में गए थे तो आका ने एक बार नहीं 2 बार उमर साद से बात की थी, लेकिन उसका जुमला ये कि मेरे सामने एक तरफ दुनिया है या एक तरफ आखिरत। दुनिया में वही रह की गवर्नरी और आखिरत में अगर हुसैन जवाना ने जन्नत के सरदार, मगर दुनिया है नक़द सामने, आखिरत है उधार बाद में। तो अब अक्लमंद आदमी हमेशा नक़द लेता है, उधार छोड़ देता, ठीक है। लेकिन ये कब की बात है, ये 1st सेंचुरी। आप 21वीं सेंचुरी में आजकल तो हर चीज क्रेडिट पे चलती है, बल्कि दुकानदार भी कैश बड़ी नागवारी से लेते हैं, हर चीज उनको क्रेडिट पे चाहिए। खैर, तो खुलासा ये है कि आखिरत और दुनिया में टकराव हो जाए तो आखिरत लेना, मगर इतना इजी नहीं। अब्बास अलमदार यहां हमारे सामने आते हैं, करबला के एक अजीम मुजाहिद। मैं तो हैरान होता हूं कि दुनिया की तारीख में ऐसा कोई जर्नल गुजरा है जिसने 72 की छोटी सी फौज को 30,000 के लश्कर के मुकाबले में लड़ाया हो पूरा दिन। दे आधे घंटे की ये करबला की जंग विद इन हाफ एन आवर खत्म हो जाना चाहिए थी। कहा 30,000 की फौज, ये 30,000 मैं कह रहा हूं जब सबसे मिनिमम फिगर यजीदी फौज का दिया गया, और आका हुसैन 72। तो अब जंग शुरू हो 30,000 और 72, कितनी देर ये जंग चलनी चाहिए, जिसमें कितने ही ऐसे बूढ़े हैं जो 5 मिनट भी जंग नहीं कर सके। वो तो सिर्फ इसलिए आए थे कि उनको सवाब लेना है और जन्नत लेना। मगर ये अब्बास अलमदार करबला का ऐसा बहादुर जर्नल जिसने इस मुख्तसर सी फौज को पूरा लश्कर यजीद पूरा दिन गुजार दिया, वो भी उस वक्त के जब अब्बास को खुद तलवार चलाने की इजाजत नहीं मिली। मगर अब्बास की शजाअत और बहादुरी तो आप बहुत सुनते हैं, और अब्बास की वफादारी बहुत सुनते हैं। और अब्बास के करबला ही के एक दिन के अंदर 2 बहुत अहम मैसेज मिल रहे हैं। मैसेज नंबर 1, करबला में जो जवाना ने बनी हाशिम की फैमिली, उनमें और जनाब अब्बास, अच्छा ये पहला मैसेज है ना, ये पहला मैसेज सही, दूसरा मैसेज निकलेगा, दोनों समझिए एक ही चीज है। मगर पहला मैसेज जनाब अब्बास ओनली, जवाना ने बनी हाशिम की बात कर रहा हूं, जो बनी हाशिम है, जो फैमिली है हुसैन, ओनली थे जिनके पास ऑप्शन था। देखिए, मैंने एक हदीस मौला की पहली मजलिस में या दूसरी मजलिस में पढ़ी थी, और मैं अक्सर पढ़ता रहता हूं। नहजुल बलागा के आखिर में मौला की हदीस है कि बाज लोगों की मजबूरी उनको मुत्तकी बना देती। वो इसलिए मुत्तकी बनते हैं कि उनके पास गुनाह का चांस नहीं होता। फिर मैंने उस वक्त जरा लाइटर मूड में कहा था कि अंधा आदमी अगर नामहरम को न देखे, और बहरा आदमी अगर गाने न सुने, और गूंगा आदमी अगर ग़ीबत न करे, यह एक ऐसा पेशेंट है जिसको डॉक्टर ने बिल्कुल अल्कोहल या ड्रिंकिंग मना कर दिया, वो कहे कि मैंने शराब छोड़ दी। हो सकता है इन सब की नीयतें ठीक हो तो इस पे उनको सवाब मिलेगा, लेकिन असल कमाल वो है कि आपके पास गुनाह का चांस हो। अच्छा, मौला की हदीस अपनी जगह, उर्दू में भी एक कहावत है, उर्दू में कहावत है, मजबूरी का नाम सब्र। भाई कोई प्रॉब्लम आपके पास आ गया, अब आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं, तो आपने कहा मैं सब्र कर रहा हूं। तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस्सब्र, सब्र इस्लाम की बहुत बड़ी क्वालिटी। मगर करबला वालों के पास मजबूरी का नाम सब्र नहीं था, उनके पास इख्तियार था। अगर हुसैन चाहते उसी लो में क़यामत आ सकती थी, मगर ये जरा सब्जेक्ट बदल रहा। अब्बास अलमदार इज द ओनली पर्सनैलिटी अमंग बनी हाशिम जिनके पास चॉइस था कि वो जिहाद में रहें कि चले गए। बाकी तो वो थे कि हुसैन की औलाद और ख़ानदान था, शायद असहाब इमाम को उमर साथ जाने देता, हुसैन और हुसैन के ख़ानदान को नहीं, उनको शहीद होना ही होना। अब्बास के लिए आशूर की रात या आशूर की सुबह, कोई रिसर्च पेपर नहीं पढ़ रहा हूं कि रिवायतों के अंदर डिटेल में जाऊं, ऑप्शन था। शिमर आया था एक अमाननामा लेकर, और ये कहा था कि कहाँ है मेरे भांजे, झूठ बोल रहा है मुझे आका अब्बास का शिमर से कोई रिश्ता नहीं। उम्मुल बनीन शिमर की कोई बहन नहीं है, हत्ता यह कि बहुत दूर के रिश्ते से भी, फर्स्ट कजिन, सेकंड कजिन, थर्ड कजिन से भी कोई बहन नहीं, क्योंकि अव्वल तो जो हमारे यहाँ की ऑथेंटिक हदीसों से साबित कि ये जितने करबला में कातिलाने इमाम थे, ये सब हराम की औलाद थे, इनमें कोई भी हलाल ज़ादा नहीं था।
और हराम की औलाद याद रखिए उसका कोई रिश्ता किसी से नहीं बनता, चाहे कन्फर्म पता चले कि ये इसी बाप का बेटा है, फिर भी वो हमारा भाई नहीं होगा, वो हमारी बहन नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात, शिमर था हराम की औलाद, लेकिन वो उस कबीले में था भी नहीं, वो तो सड़क पे पड़ा हुआ मिला था, कबीले वालों ने लाके उसको पाल दिया। लेकिन इस वक्त वो जनाब अब्बास की चूंकि सिंपैथीज लेना चाहता है, तो उसी कबीले में वो पला बढ़ा है, एक तरह का एडॉप्ट किया कबीले वालों ने। तो कहाँ है मेरे भाग्य, जाके अमाननामा रखा। अच्छा, वहां भी एक बहुत इंटरेस्टिंग बात, नहीं इंटरेस्टिंग नहीं कहूंगा, इंपॉर्टेंट। आका अब्बास ने एक दुश्मन इमाम, एक कातिल इमाम, एक हराम की औलाद की जबान से अपने लिए भांजे का लफ्ज सुना। जलाल, ये आदमी मुझे अपना भांजा कह रहा है, ये रिलेशन मुझसे बना रहा। और उस वक्त आका अब्बास इमाम मजलूम के खेमे में उनके सामने थे। अब इमाम सामने है तो आका अब्बास, हाँ, ये आका अब्बास के पास वो अदब, वो एहतराम, वो प्रोटोकॉल। हुसैन ने कहा, अब्बास वो तुम्हें बुला रहा है, तुम क्यों नहीं जाते? कहा, मौला ये तो देखिए कि वो क्या कह के बुला रहा है, भांजा कह रहा है। भांजा क्या नेफ्यू, भांजा कह रहा। इमाम ने कहा, इसीलिए मैं कह रहा हूं जाके उससे बात सुन लो। वो एक रिश्ता बना के आ रहा है, अल्लाह के यहाँ सिले रहमी और रिश्तेदारी का इतना एहतराम है कि कोई झूठा रिश्ता भी बना के आ जाए तो एटलीस्ट उसकी बात सुन लो और उसको एक रिस्पेक्ट दो। हमारे यहाँ सगे रिश्तेदार, हकीकी रिश्तेदार, वेस्ट में आके सिले रहमी तो खत्म ही होके रह गई। जब बाप और माँ की वो हालत है, और मैं नहीं, एक जुमला मैं कहने वाला था लेकिन वो नहीं कहूंगा, तो जब बाप और माँ की हालत है तो सिले रहमी तो कहाँ गई, खत्म। अब इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है लेकिन आज की रात नहीं। लेकिन आका हुसैन का जुमला कि ये चाहे झूठा रिश्ता बना के आ रहा मगर एक रिश्ता बना रहा है ना, रिलेशन का इतना एहतराम है कि जाओ और जाने के बाद एटलीस्ट उसकी बात को सुन लो। और अगर सच्चा रिश्ता हो तो तुम्हें जो कुछ उसका हक अदा करना है वो आप सुनते हैं, खैर छोड़ दीजिए। और क्या कहा कि मैं तुम्हारे लिए कमानामा लाया हूं, तुम जो हो बिल्कुल बिल्कुल ये हुर के वाक़े का उल्टा। हुर सारी दुनिया की सहूलतें छोड़ के भूखा और प्यासा मरने के लिए हुसैन के पास आया। अब्बास को उल्टी ऑफर दी जा रही कि तुम भूखे हो, तुम प्यासे हो, अभी जंग होने वाली है, जख्मी होगे, तीर लगेंगे, आ जाओ, वहां तुम्हें हर रिवार्ड मिलने वाला। ये दो जो है हुर और अब्बास। लेकिन वक्त मेरे पास नहीं है, मेरा प्रॉब्लम कुछ और है। तो खुलासा ये कि जनाब अब्बास ने वो तो जो कहा वो तो कहा कि पूछा कि मेरे आका हुसैन का, हुसैन को तो अमान नहीं मिल सकती है, वो जानवर के बिल में भी चले जाए तो वहां जाके भी उनको मारेंगे। अब्बास ने कहा, तो है तेरे ऊपर, नहीं चाहिए अमान। लेकिन अब्बास के पास चॉइस था, मजबूरी का नाम सब्र नहीं। ऐसा नहीं है कि हम गुनाह नहीं कर सकते तो हम मुत्तकी बन जाए। अब्बास चाहते तो दुनिया के हर ऐशो आराम, अब ये जो जुमले कह रहा हूं अब्बास की शान के भी खिलाफ है ये बातें कहना, लेकिन जो कि 21वीं सेंचुरी का मसला यही है ना कि हम अमल करेंगे इस्लाम पे तो हमें मिलेगा क्या। अब्बास के पास चॉइस है। अब्बास ने आखिरत पर दुनिया को कुर्बान कर दिया कि नहीं चाहिए दुनिया, मरना कबूल है, खाली मरना ही नहीं। अब्बास के बाजू भी कटे हैं, अब्बास का लाशा भी ऐसा था कि उठाया न जा सका। कहा ये सब कबूल है, अगर इसके बदले में आखिरत हाथ से निकलेगी तो एक आज की रात स्पेशली मैंने देखा है कि हमारे यूथ भी हजरत अब्बास की पर्सनैलिटी से बहुत इंप्रेस है, तो उनको याद दिलाना कि जनाब अब्बास का ये मैसेज भी सुनो। और इसी से ये दूसरा मैसेज आ रहा, जनाब अब्बास की सीरत पूरी पढ़ने का मौका नहीं है लेकिन मुख्तसर बात, एक जुमला मैंने शायद यहाँ कहा था, शायद घर की मजलिस में कहा था कि जनाब अब्बास की पर्सनैलिटी पे पूरी गुफ्तगू हो भी नहीं सकी, क्योंकि एक रात को जनाब अब्बास का जिक्र होता, वो भी सिर्फ मसाइब और गम के बयान में। उसमें क्या बातें बयान की जाए, वरना अब्बास की पर्सनैलिटी, बहादुरी अपनी जगह, वो तो है ही, वफादारी अपनी जगह, अब्बास की लीडरशिप की क्वालिटी। एक होता है आदमी बहादुर, लेकिन क्या वो लीडरशिप की क्वालिटी भी रखता है कि फौज का जर्नल बने, वो अपनी जगह। अब्बास का इल्म शरीयत पे कमांड, हबीब इब्न मुजाहिर के लिए जो लफ्ज़ मैंने कहा था रजुल फ़क़ीह, यह अब्बास अलमदार का टाइटल है। अब्बास का एक टाइटल अल-फ़क़ीह भी है। और मालूम है आपको कि अब्बास का बचपना ही, इमाम की औलाद हैं, ये जुमले तो कुछ अच्छे नहीं है लेकिन बचपना ही,
जब मौला अली ने अब्बास को बिठाकर एजुकेशन शुरू की थी। इस्लाम में दो तरीके हैं, यानी दो फेजेज हैं। अपने बच्चों को कैसे एजुकेट करोगे, पहले यह है कि बच्चे से कुछ नहीं कहना, घर का एटमॉस्फेयर ऐसा बनाना कि बच्चा हर चीज़ सीखता जाए। कब की बात हो रही है? बच्चा अभी पैदा हुआ, अभी 2 वीक का है, अभी 1 महीने का है, अभी 6 महीने का है, अभी 1 साल का है। तुम्हारे घर का माहौल ऐसा होना चाहिए, वो हर चीज़ सीखता जाए। चुनांचे हम और आप उठते बैठते जब या अली कहते हैं, ये अपने घर के माहौल से हमने सीखा होता है, अकीदा बाद में आता है। और उसके बाद एक प्रॉपर एजुकेशन होती। तो जब मौला ने शुरू की थी, बहुत मशहूर वाक़या है, आज मैं ये कुछ मशहूर वाक़यात बयान कर रहा हूँ, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन क्या करूँ, जहाँ तक जाना है। मौला ने कहा ना, स्टार्ट किया गिनती से, यानी ये जो नंबर सिखाए जाते हैं। कहो बेटा 1, अब्बास ने कहा 1। कहा बेटा आप कहो 2, रुक गए अब्बास। कहा बाबा जिस जबान से 1 कह दिया है, उस जबान से अब 2 कैसे कहूँ? कुल हुवल्लाहु अहद। 1 जिस जबान पे आ गया, अब 2 कैसे आई? अब्बास का वो बचपना है कि अभी एजुकेशन स्टार्ट हुई। तो इसीलिए अब्बास फ़क़ीह भी हैं, और ये इल्म फ़िक़्ह का मसला नहीं है, ये अक़ीदे का मसला है, अक़ीदे के एतबार से, फ़िक़्ह के एतबार। उसके बाद अब्बास ख़तीब, ओरेटर, अरब के माने हुए ख़तीब और ओरेटर हैं, लेकिन चूँकि हमेशा शैडो में रहे इमाम हुसैन की, शायद ये लफ्ज़ अच्छा नहीं है, मुझे इतनी इंग्लिश नहीं आती, शैडो में रहे इमाम हुसैन के, इमाम के होते हुए अब्बास ज़बान नहीं खोलते। ये रिस्पेक्ट, ये एहतराम, ये एक प्रोटोकॉल होता। इमामत के सामने क्या बोले, लेकिन बेहतरीन ओरेटर थे। और इसकी एग्जाम्पल किया, जब आका हुसैन मक्के को अलविदा कहकर करबला आ रहे थे, तो ऐसा नहीं है कि अचानक चले गए हों, नहीं, मैसेज दिया और मक्के वालों को बताया कि हम करबला क्यों जा रहे हैं, इतना बड़ा हज का क्राउड है। जैसे पैगंबर ने गदीर खुम के मजमे को इस्तेमाल किया, इस्तेमाल का लफ्ज़ अच्छा नहीं, उससे फ़ायदा उठाए इसराफ, हुसैन मैं जा रहा हूँ, ऐसा ना हो किसी को पता ही नहीं चले हुसैन चले गए और क्यों गए। लेकिन खुद उस वक्त इमाम हुसैन ने स्पीच नहीं दी, चूँकि बहुत मशहूर हो गया, वरना मैंने 15 साल पहले इसी मेंबर से, हुज्जत स्टैनमोर से, वो पूरा खुतबा पढ़ा, अब्बास को भेजा, जाओ काबे की छत पे खड़े होकर जो पूरा मेरा मिशन है वो जाके इन सारे हाजियों को पहुंचाओ, जिन हाजियों में इहराम पहनकर तलवारें लेकर हुसैन को शहीद करने वाले भी मौजूद हैं। जाओ जाओ बताओ किसको भेजा जाता है? अपना पॉइंट ऑफ व्यू पेश करने के लिए कि जो बेहतरीन ऑरेटर हो, बेहतरीन कन्विंसिंग वो तकरीर कर सके। अब्बास बेहतरीन खतीब है, चुनांचे वो खुतबा पढ़िए, आज भी आप पढ़ेंगे तो आप हिल के रह जाएंगे, कितना अजीम खुतबा उस वक्त जब हुसैन मक्के से निकल रहे हैं। ये अब्बास की अलग अलग सारी क्वालिटीज़ है, जिसमें से एक एक पर भी अगर मैं मजलिस पढ़ूँ तो पूरी पूरी मजलिस हो जाएगी। लेकिन ये अब्बास, वो जो मैंने कहा ना कि एक ऑप्शन था, बाकी कहा कि खुद शिमर का जुमला कि हुसैन तुम तो जानवर के बिल में भी चले जाओ तो हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, वहां जाकर भी तुम्हें शहीद करेंगे। और ये पूरे बनी हाशिम के लिए, सिवाय अब्बास के। अब्बास से इतनी क्या हमदर्दी? कोई हमदर्दी नहीं। शिमर का रिश्तेदार है? नहीं, कोई रिश्तेदारी नहीं। फिर क्या मसला है? फिर मसला वो है जो 21st सेंचुरी का दूसरा प्रॉब्लम। एक तो यह है ना कि मेटेरियलिस्टिक, हर चीज में हमको चाहिए कि फायदा यहां मिल जाए। अब्बास ने बताया फायदे मिल रहे हैं, ठुकरा के अब्बास ये जुमले मासूम की तौहीन हो जाते हैं। अब्बास मासूम नहीं है, लेकिन शिबे मासूम तो हैं। और दूसरा जुमला, ये शिमर का क्या प्रॉब्लम था, वो क्यों हजरत अब्बास का हमदर्द बन के आया? वही जो आज का प्रॉब्लम है, मरजइयत के इंस्टीट्यूशन को तोड़ना। कहां से मैं कहां ले गया बात को, लेकिन इस पर मैंने चूंकि 15 साल पहले यहीं पे मजलिस पढ़ी, इसलिए मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं, बहुत इशारतन एक बात कह रहा हूं। एक बहुत ही फेमस बुक है, अब आजकल तो इतनी फेमस नहीं रही, लेकिन मैं आज भी रिकमेंड करता हूं कि उसको पढ़िएगा। एक जर्मन स्पाई हम्फ्रे, उसने जो एक बुक लिखी है, हम्फ्रे के इतराफ़ात, तो उर्दू में कहते हैं, इंग्लिश में पता नहीं कन्फेक्शंस ऑफ हम्फ्रे है कि क्या है। बहरहाल ये इंटरनेट पे अवेलेबल है, जो उसके अंदर एक पूरी प्लानिंग बताई गई। मैं उस पर रिलाई नहीं कर रहा हूँ, वो एक सपोर्टिंग उसको डॉक्यूमेंट तो समझ सकता हूँ, लेकिन असल क्या है, हमारी मर्जी है।
जो कल रात की बात हुई थी, इख्तिताम पे पहुंची थी, लेकिन मैं वो वाली बात रिपीट नहीं कर रहा हूं, मैं एक और पॉइंट ऑफ व्यू से, एक और एंगल से बात कर रहा हूं, और वो ये कि बहरहाल जो कुछ भी होगा मरजइयत के खिलाफ जो हो रहा, इस वक्त पूरी दुनिया तैयार बैठी है कि हजरत आयतुल्लाह उज़्मा आगा सिस्तानी और रहबर, इनमें से किसी को भी कोई नुकसान पहुंच जाए या ये दोनों पर्सनैलिटीज दुनिया से चली जाएं, फिर देखें कि हम क्या करते हैं। पूरा अरब मीडिया, क्योंकि अरब मीडिया ज़्यादा इस वक्त इंटरेस्टेड है इराक़ के हालात में, और आयतुल्लाह सिस्तानी की पर्सनालिटी एक ऐसी अजीब पर्सनालिटी बन गई कि तारीख़ शियत में ऐसे मर्जे बहुत कम गुजरे जिन्होंने नजफ और कुम के उस स्टाइल को जमा करके दोनों के जो जिहाद का तरीक़ा है, जिहाद का एक इल्मी तरीक़ा है, उसको भी जमा किया, जिहाद का तरीक़ा उसको भी जमा किया। मैं उनके हालात में नहीं जा रहा हूँ, मैं एक और बात कह रहा हूँ, वो ये है कि मेरी लाइफ, मैं बहरहाल अराउंड 70 समझ लीजिए, इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ जितना कुछ लोग समझते हैं कि मौलाना आप तो हज़रत नूह के बेटों के साथ खेले होंगे ना। नहीं 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 नहीं, नहीं, इतना बूढ़ा भी नहीं हूँ। तो अब इसके अंदर मैंने वो जो है कि अल्लाह है, अल्लाह है, वो है निज़ाम, वो चला रहा है, दुश्मनों की सारी साजिशें जो है वो कुछ भी करते रहें, एक अल्लाह तो है ना, पूरा यकीन होना चाहिए। जो अब्बास ने कहा जिस ज़बान पर एक आ जाए उस पर दो नहीं आ सकता है, इस कायनात का निज़ाम। मुझे याद है 1958 यहाँ से इराक़ में कम्युनिस्ट एंटर हुए, और अब्दुल करीम कासिम और अब्दुल सलाम आरिफ, तो खैर ये तो मेरा बहुत बचपने का ज़माना था, माँ की गोद का, और वो इराक़ में एंटर हुए आयतुल्लाह उज़्मा आगा मोहसिनुल हकीम। मैं हालात में नहीं जा रहा हूँ, टाइम नहीं है, घड़ी मुझे बता रही है कि नमाज का वक्त करीब है। वो शख्सियत एक इतनी बड़ी रुकावट बने इन कम्युनिस्टों के लिए। सद्दाम उस वक्त जवान था, बल्कि शायद जवान का लफ्ज़ भी नहीं है, नौजवान, यूथ में था, और ये सब एक प्लानिंग के तहत था। आगा मोहसिन हकीम, उन्होंने भी एक फतवा दिया था, और उस फतवे की वजह से 20 साल कम्युनिज्म इराक़ में शिकस्त खाता रहा, और उस वक्त दुश्मनान इस्लाम यानी जो इराक़ के कम्युनिस्ट थे वो इस नतीजे पर पहुँचे कि जब तक कि ये अजीम मर्जी हमारे सामने है हम कुछ नहीं कर सकते। चुनांचे उनकी मौत हुई, और बहुत ही सस्पिशियस। 2-3 तरीके थे इन लोगों के पास, एक रोड एक्सीडेंट, ऑयल टैंकर से गाड़ी टकरा जाती है और फिर शहादतें होती हैं, कितने वाक़यात तो हमारे यहाँ रिपोर्ट नहीं होते, और एक हॉस्पिटल में डॉक्टर्स जिनका एक एथिक्स होता है डॉक्टरों का, लेकिन वो यूज़ हुए। आगा मोहसिन हकीम शहीद कर दिया, और ये समझा कि हमारी रुकावट ख़त्म हो गई। वो जो इन्होंने फतवा दिया था कम्युनिज्म हराम है, तो अब वो दुनिया से गए। इज़ा मातल मुफ्ती मातल फतवा, एक जुमला मशहूर तो हो गया, लेकिन हर मशहूर चीज़ सही भी नहीं होती है कि मुज्तहिद के बाद उसके फतवे की अहमियत नहीं ख़त्म होगा। लेकिन फिर एक और बूढ़ा, वो ऐसा सामने आया कि सोच भी नहीं सकता था सद्दाम। अच्छा, उस वक्त सद्दाम ज़रा सा सेकंड था, नंबर 1 पे अहमद बकर, हसन अल बकर, और वो मरहूम आयतुल्लाह खुई। देखिए, आज आयतुल्लाह सिस्तानी जो कुछ है ना, वो आयतुल्लाह खुई की मेहनतों का नतीजा, और वो ये बूढ़ा सामने आया। और उन लोगों के नज़दीक जो इराक़ के अंदर सद्दामी, मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं बार बार लंबे जुमले इस्तेमाल करूं, उनके लिए आगा खुई बहुत ही आसान शख्सियत। क्यों? इसलिए कि वो अरब नहीं थे। का इराक़ियों के अंदर ये जो एक किस्म का तअस्सुब है, ये नेशनलिज्म है, इसको बेदार किया जाएगा, तुम अरब, ये नॉन अरब। और उसके बाद फिर अच्छा, आगा खुई चूँकि उस वक्त तक 60 साल से ज़्यादा से नजफ़ में थे, तो उनकी एक पर्सनैलिटी थी, उनको इस तरह निकालना आसान नहीं था। लेकिन इतना टॉर्चर, चारों तरफ से उनको दबाया गया, किसी तरीके से वो नजफ़ छोड़ के चले जाए और इराक़ मरजइयत से खाली हो जाए। चुनाचे जो इनडायरेक्ट तरीके थे टॉर्चर के, बेटे भी शहीद किए गए, पोते भी शहीद किए गए, और बहुत सारे प्रॉब्लम आए, लेकिन वो अपनी जगह से हटने को तैयार नहीं हुए, और वही जुमला कहते थे जो मैंने पहले कोट किया कि क़यामत में कहीं ऐसा ना हो कि मुझसे ये पूछा जाए कि बना हद तूसी वन हदम हल खुई, कि जिस नजफ़ के हौज़े को शेख तूसी ने बनाया, क्या उसे कोई मुनादिम करके और ख़त्म करके जा रहा? आसान नहीं था सद्दाम के उस वक्त के इनडायरेक्ट टॉर्चर को बर्दाश्त करना, अगरचे उस वक्त
बकर था, फिर 78 में उसको हटा के सद्दाम डायरेक्ट आ गया। कितने मजालिम के, अब जिसने करबला में आका हुसैन के रोज़े पे बमबारी की, लेकिन ये बूढ़ा मर्ज उसकी तमाम साजिशों को नाकाम बना के नजफ में डटा रहा। बहुत अहम पर्सनालिटी है। टाइम नहीं है कि मैं अपने महाराजे के हालात बताऊं। उसका नतीजा ये निकला कि जब उनका इंतकाल हुआ तो आगा सिस्तानी जैसी शख्सियत थी। और सद्दाम ने कहा तो बहुत ही आसान हो गया काम। क्यों? आगा खोई पे वो डायरेक्ट तो इस तरह से कोई अटैक ना कर सका। उसने क्या किया कि बूढ़े आदमी 80 से ज़्यादा की एज हो गई थी उनकी जब सद्दाम की हुकूमत शुरू हुई थी। कितने साल जिएंगे? इनके बाद जो उलमा मराजे मुज्तहिदीन की पूरी सफ है ना, सबको शहीद कर दिया। जिनके नाम भी हम नहीं जानते। हम शहीद बाक़र सदर का नाम जानते हैं, हम शायद आका जवाद तबरेज़ी, काज़िम तबरेज़ी, जवाद काज़िम तबरेज़ी जैसा अजीम मर्ज, ये सारा सबका खातिमा कर दिया कि कोई के बाद गैब आ जाएगा। फिर आका सिस्तानी आए तो बहुत ही जूनियर थे, का इनको कौन मानेगा। लेकिन अल्लाह ने देखी, ऐसा लगा कि खास इस मौके पे आगा सिस्तानी की मर्जियत को कायम किया कि इस अंदाज से वो 30 साल के मर्जे हैं कि इराक बिल्कुल बदल के रह गया और सारी वो साजिशें ख़त्म हो गई। तो मेरे कहने का मकसद ये कि जो कुछ भी साजिशें इस वक्त हो रही हैं होती रहे, अल्लाह है। आगा हकीम के ज़माने में हमने देखा, सद्दाम ने समझा इनको शहीद किया हम कामयाब होंगे। आगा कोई उनकी मौत भी सस्पेशियस हुई माह सफ़र में, शहीद किया हम कामयाब होंगे। सिस्तानी तो नऊज़ बिल्लाह तौहीन का जुमला, कल का बच्चा। जो खुई और सिस्तानी के बीच में बड़े बड़े मराजे थे जिनकी तकलीद होती वैसे लॉजिकल तरीके से, जैसे आगा रूहानी थे मसलन, या आगा काज़िम तबरेज़ी थे, या आगा बाक़र सदर थे, सबका खातिमा। लेकिन अल्लाह ने सिस्तानी को पैदा किया। तो ये लोग तो अपनी साजिशें करते रहेंगे। वह मकरू व मकर अल्लाह वल्लाहु खैरुल माकिरीन। तो हमें इसमें ज़्यादा परेशान नहीं होना है, वो अल्लाह बचा लेगा अपने दीन का। वो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब का जुमला, अबरहा ने अटैक किया, अब्दुल मुत्तलिब के ऊँट पकड़ लिए, वो ऊँट छुड़वाने गए। अबरहा ने कहा मुझे तो बहुत हैरत है, आप अपने ऊँटों के लिए आ रहे हैं, खाने काबा के लिए कोई रिक्वेस्ट लेके नहीं आए। का ऊँट मेरी कस्टडी में है, इसलिए मेरे ऊपर इनकी जिम्मेदारी है। काबे का मुहाफिज अल्लाह है, वो खुद ही अपने घर की हिफाजत करेगा। यही मर्जियत का इंस्टीट्यूशन रहेगा। ये सारी बातें होती रहेंगी, जो साजिशें आप पढ़ते रहते हैं वो होती रहेंगी, लेकिन अल्लाह है वो बचाएगा। जैसे मैंने अपनी मुख्तसर से ज़िंदगी में 3 मराजे को देख लिया कि हर मर्जे के बाद ये समझा जा रहा था मर्जियत ख़त्म, लेकिन फिर अल्लाह ने ऐसा निज़ाम बनाया। लेकिन ये पहली बार इस अंदाज से मर्जियत के खिलाफ साजिश हुई हज़रत अब्बास की ज़िंदगी में। करबला में हज़रत अब्बास के लिए अमान नामा क्यों आया? शिमर को हज़रत अब्बास से कोई मोहब्बत नहीं है, बल्कि सबसे ज़्यादा अब्बास खटकते हैं कि ये हुसैन के मुहाफिज हैं। लेकिन मसला यह था कि अब्बास की शजाअत और बहादुरी से पूरा लश्कर उमर साथ डर रहा है। उनको पता है कि कितना बहादुर है। और कैसे पता ना हो, खाली सुनी सुनाई बात नहीं है, आंखों देखी बात है। जब जंग सिफ़ीन हुई थी तो यही यजीदियों के बाप दादा ये सब उस सिफ़ीन में मुआविया की फौज में थे ना। 14 साल की एज होगी अब्बास की। अकेले अब्बास ने सिफ़ीन की लड़ाई एक दिन जो लड़ी, किसी को यकीन ही नहीं आया। लोग तो समझ रहे थे अली लड़ रहे हैं। अली की हाइट ज़रा नॉर्मल थी, अब्बास की हाइट इतनी ज़्यादा थी कि 14 साल की एज में वो अली लग रहे थे, नकाब, चेहरे पे नकाब डाल के आए। बल्कि दुश्मन ने कहा भी था कि आज अली ने धोखा दिया, अपना चेहरा छुपा के आए हैं ताकि पता न चले कि अली लड़ रहे हैं। लेकिन जब अब्बास ने एक दिन वो सिफ़ीन की लड़ाई अकेले अपनी तलवार से जीत ली, और मेरा मौला जब मुस्कुराता हुआ मैदान में आया तो मुआविया की वजह परेशान हो गई कि हम तो इनको अली समझ रहे थे, अली तो ये निकले, ये कौन है? अली ने जाके अब्बास के चेहरे से नकाब हटाई, पेशानी को बोसा दिया, कहा मेरा बेटा है। तब पता चला अब्बास है। तो जितने यजीदी करबला में आए हैं इनके बाप अब्बास की तलवार को देखे हुए हैं, और उनके कितने रिलेटिव अब्बास की तलवार से उस वक्त मारे गए जब अब्बास 14 साल के थे। और फिर आ जाइए कि चले सिफ़ीन की लड़ाई को तो मसलन 20 साल गुजर गए, 20 साल। तभी भी 1 महीने पहले, सिर्फ 1 महीने पहले 9 मुहर्रम से 1 महीने पहले जाइए तो 9 ज़िले जाती है। कूफे के अंदर अकेले मुस्लिम की लड़ाई को इन सब ने अपनी आंखों से देखा है जो आज करबला में आए। एक अकेला मुस्लिम कूफे की सारी फौजें शिकस्त खा गई। वो तो एक धोखा देकर एक गड्ढा खोदकर मुस्लिम को गिरा के गिरफ्तार किया गया। तो हर एक को पता है कि मुस्लिम से एज में भी अब्बास कम है और बहादुरी में भी ज्यादा। का जब एक अकेले मुस्लिम का मुकाबला हमारी पूरी फौज न कर सकी तो अब्बास का मुकाबला कौन करेगा? अब ये जो परेशानी थी
तो कहा कोई ऐसा तरीका निकालो कि अब्बास को हुसैन से अलग कर दो। भाई यही आज की साजिश का खुलासा है, कोई ऐसा तरीका निकालो कि आम मोमिनीन को अपने लीडर और अपना जो प्रोटेक्टर है उससे अलग कर दो। बस इससे ज़्यादा मरजइयत के लिए आज नहीं कहना चाहता। तो खुलासा यह है कि अब्बास को हुसैन से अलग करना था, अब्बास से कोई मोहब्बत नहीं, क्योंकि उनको पता था कि कल अब्बास ने तलवार चलाई तो 1 घंटे के अंदर जंग खत्म हो जाएगी। उन्हें क्या पता था कि हुसैन हर एक को मख्तल में जाने की इजाज़त देंगे, अब्बास को इजाज़त नहीं देंगे। जरा अब्बास से कोई पूछे कि अब्बास के दिल पे क्या क़यामत गुजर रही है जब आशूर का जिहाद शुरू हो गया। तड़प तड़प के आते हैं आका के पास, मौला ये सारे मेरे शागिर्द हैं जिनके लाशें उठाए जा रहे हैं, मैंने इनको तलवार चलाना सिखाई, मौला ये मैं कैसे बर्दाश्त करूं कि मैं जिंदा रहूं और भाई के बच्चे मारे जाए, बहन की औलाद मारी जाए। जरा सोचिए, ओनो मोहम्मद का लाशा आया, अब्बास के दिल पे क्या क़यामत गुजरी होगी। मेरी शहजादी ज़ैनब कुबरा की बेटे मारे गए और अब्बास गुलाम जिंदा। आप जरा सोचिए, कासिम का लाशा आया, अब्बास के दिल पे क्या क़यामत गुजरी होगी। मौला जिस कासिम को तलवार चलाना मैंने सिखाई, जो मेरे सरदार हसन मुश्तबा का बेटा है, वो मारा गया, मैं जिंदा हूं। अली अकबर का लाशा आया तो क्या कैफियत अब्बास अलमदार की होगी, खुद ही सोच लीजिए। बार बार आते, मौला इन सब को रोक दीजिए, पहले मुझे मख्तल में जाने दें। और हुसैन कहते हैं अब्बास मैं तुम्हें कैसे जाने दूं, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार। भाई ये जुमला सुनते हैं अब्बास खामोश हो जाते। मगर आशूर की सेपहर एक ऐसा वक्त आया कि जब अब्बास ने जाके कहा मौला अब तो मुझे जाने दीजिए। हुसैन ने कहा तुम्हें कैसे जाने दूं, तुम तो मेरे लश्कर के अलमदार हो। तो अब्बास ने तड़प के कहा लेकिन मौला वो लश्कर रहा कहाँ, जिस लश्कर का मैं अलमदार हुआ वो लश्कर रहा कहाँ। मेरे प्यासे सिपाही कौसर के किनारे मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मौला ने कहा नहीं अब्बास तुम मेरे बाबा की निशानी हो, तुम्हें मख्तल में नहीं जाने दूंगा। मैंने पहली मुहर्रम ईव ऑफ 2 मुहर्रम को एक रिवायत पढ़ी थी, उसका दूसरा हिस्सा आज। अब्बास बहुत परेशानी के आलम में खेमे में आए। अब्बास बाबुल हवाइज हैं, अब्बास मुश्किल कुशा के मुश्किल कुशा बेटे हैं, अब्बास हर एक की मुश्किल कुशाई करते हैं। आज अब्बास मुश्किल में है, उनकी परेशानी कौन दूर करे। खेमे में आए तो नन्ही सकीना चचा के खेमे में दाखिल हुई और एक मर्तबा कहती है चचा अभी ये सारे बच्चे मेरे पास आए थे और कहा था कि तुम मुश्किल कुशा की पोती हो ना, बहुत प्यासे हैं, बहुत प्यासे हैं, कलेजा फुनक रहा है, कहीं से पानी का इंतजाम कर दो। चचा मैंने उनसे वादा भी कर लिया और ये वादा तेरे सहारे तेरे भरोसे पर किया है। चचा क्या तू पानी नहीं ला सकता? अरे अब्बास की तो मुश्किल कुशाई सकीना ने कर दी। अब्बास ने एक मर्तबा कहा बेटी तेरा चचा पानी लाने को तैयार है, आका इजाजत नहीं दे रहे। सकीना कहती हैं कि चचा अच्छा आइए चलें, मेरे साथ चलिए, मैं बाबा से आपकी सिफारिश करती हूँ। बाबा ने आज तक मेरी कोई बात नहीं टाली। अब्बास ने खुशी के आलम में सकीना को गोद में उठाया और एक मर्तबा हुसैन के खेमे में गए। हुसैन इमाम मासूम है, अब्बास की हालत देखी, सकीना को ला रहे, समझ गए। एक मर्तबा का अब्बास अब तुम ऐसी सिफारिश लाए हो कि मैं मना नहीं करूंगा, जाओ इजाजत दी। लेकिन सकीना बेटी एक बात सुन लो, अभी चचा की सिफारिश कर रही हो, बाद में यही चचा बहुत याद आएगा जब रुखसार पे तमाचे लगेंगे, जब कमर पे कोड़े पड़ेंगे। लेकिन जाओ सकीना की सिफारिश। अब्बास घोड़े पे सवार होकर चलने लगे। हुसैन ने कहा अब्बास कहाँ जा रहे हो? अब्बास घबरा गए, कहीं ऐसा तो नहीं कि आका हुक्म वापस ले। कहा आका आपने इजाजत दी? कहा मैंने इजाजत दी है, लेकिन तुम उस वक्त तक नहीं जा सकते जब तक कि ज़ैनब भी तुम्हें इजाजत ना दे। अल्लाह, किसी बूढ़ी बहन से पूछे। 34 साल का कड़ियल जवान भाई आए और कहे हाथ जोड़ के कि शहजादी अब मुझे भी मरने की इजाजत दीजिए। ज़ैनब ने सर से पैर तक अब्बास को देखा। अब्बास नाना के दीन को जरूरत है, मैं कुछ ना बोलूंगी, सिर्फ एक जुमला कहूंगी। एक दिन मैं बाबा के पास बैठी थी, बाबा मेरे सर पे हाथ फेरते फेरते मेरे बाजुओं को देख के रोने लगे।
मैंने कहा बाबा आप मुझे देख के क्यों रो रहे हैं? कहा ज़ैनब बेटी, एक दिन शहर कूफा में तू आएगी, आज शहजादी है, उस दिन कैदी होगी, बाजुओं में रस्सियां होंगी, सर पे चादर नहीं होगी। वो वादा कर बद्दुआ ना करेगी। मैंने वादा कर लिया, मगर दिल में ख्याल तो आया जिस बहन का अब्बास जैसा भाई हो उसकी चादर कौन छीने, उसके बाजुओं में रस्सी कौन बांधे। लेकिन अब्बास आज जब तुम पानी लाने जा रहे हो ना, अब ज़ैनब को यकीन है वो वक्त आ गया, मेरी चादर छीनने वाली है, मेरे बाजू में रस्सी बंधने वाली। और अब्बास चले। अब एक अंदाजा करें आप कि शेर खुदा का बेटा हैदर कर्रार का वारिस कैसा जिहाद कर रहा होगा। हुसैन ने अब्बास को तलवार चलाने की इजाजत नहीं दी थी ना, लेकिन तलवार भी रखवा ली थी, कमर से तलवार खोल के रखवा ली थी, खाली नेज़ा दिया था। फिर भी ये शेर खुदा का शेर किस तरह से जिहाद कर रहा। बाद उलमा से सुना कि ज़ैनब खेमे में बैठी हैं, फिज़ा खेमे के दरवाजे पे खड़ी। एक मरतबा कहती है शहजादी ज़ैनब, जब मैं आपको आपके बाबा के हालात सुनाती थी ना, ज़ैनब बहुत छोटी थी, कि आपके बाबा ने बदर में कैसे तलवार चलाई, उहद में कैसे तलवार चलाई, खैबर किस तरह फतह किया, तो आप कहती थी ना कि काश मैं भी अपने बाबा की जंग देखती। आइए दरे खेमा पर, आज अब्बास जंग नहीं कर रहे, आज हैदर कर्रार खैबर फतह करने जा रहे। और फिर जहां से मजलिस शुरू हुई थी वही जुमला, अब्बास फुरात के किनारे पहुंच गए। ये करबला का वाहिद शहीद है, पानी मिल गया। देखिए मेरा शुरू मजलिस का मौजू था ना कि मिल गई एक चीज और छोड़ दी गई, जिसे मिले ही नहीं लेकिन मिली। दरिया पे कब्जा किया, पानी अपने हाथों में लिया, लेकिन एक बार वापस पानी डाल दिया। जब तक हुसैन के बच्चे प्यासे हैं अब्बास पानी नहीं पी सकता। और अब अब्बास मश्क भर के चले। और उधर क्या हुआ, जैसे ही अब्बास चले थे ना, सकीना ने सारे बच्चों को जमा किया, कहा था बच्चों कूजे लेके आ जाओ, मेरा चचा वादा करके गया है, आज तक चचा ने वादा खिलाफी नहीं की, अब पानी आ रहा। अब अब्बास फुरात के किनारे गए, 30,000 के लश्कर ने अब्बास को घेर लिया। अब्बास वापस आ रहे। उमर साद ने आवाज दी, सिपाहियों ये पानी खेमों में न जाने पाए, किसी ना किसी तरह से अब्बास को रोकना। बच्चों को अब्बास नजर नहीं आ रहे, हाँ अलम नजर आ रहा है, अलम नजर आ रहा है, अलम नजर आ रहा है। देखा अलम आगे बढ़ रहा है, खेमों की तरफ आ रहा है, खेमों की तरफ करीब आता जा रहा है। बच्चे अलम देख रहे हैं, मगर एक मर्तबा बच्चों ने देखा अलम दाईं तरफ झुका, ऐसा लगा अलम गिरने वाला। आप समझ गए अब्बास का दायां बाजू कट गया। लेकिन फिर बच्चों ने देखा अलम संभल गया और आगे बढ़ा। बच्चों ने देखा अलम बाईं तरफ झुका, अब्बास का उल्टा हाथ कट गया, लेकिन फिर अलम संभल गया और अलम आगे बढ़ा। सकीना ने कहा बच्चों कूजे संभाल लो, देखो मेरा चचा करीब आ गया। मगर ऐन वो वक्त था जब हर मुला से कहा गया, हर मुला अपने 3 भाल के तीर को इस्तेमाल कर। वो तीर चला, मशके सकीना में लगा, मशके सकीना छिदी, सारा पानी बह गया। और अब हाथ कट गए तो अब्बास ने अलम संभाला, मशक छिद गई। अब अलम जमीन करबला पे गिर के ठंडा हुआ। इधर सकीना ने ये मंजर देखा, वहीं से आवाज दी, चचा मुझे पानी नहीं चाहिए, वापिस आ जा। और अब्बास की आवाज आई, आका अलैका मिन्नी सलाम, मेरा आखिरी सलाम लीजिए। हुसैन चले, अब्बास के सरहाने पहुंचे और एक मर्तबा जमीन पे बैठ के अब्बास का सर अपनी गोद में लिया। कहा अब्बास कोई आखिरी वसीयत है? मौला जब पैदा हुआ था पहली जियारत आपके चेहरे की थी, दिल चाहता है आखिरी जियारत भी आपकी करूं, मगर क्या करूं, एक आंख पे खून जमा है, दूसरी आंख में तीर लगा है। मौला काश मेरे हाथ होते तो आंख का खून साफ कर देता। बस अपनी अबा के दामन से खून साफ कीजिए। हुसैन ने खून साफ किया। अब्बास ने आंख खोली, आखिरी जियारत हुसैन की। हुसैन ने कहा अब्बास मैंने तुम्हारी वसीयत तो पूरी कर दी ना, अब एक ख्वाहिश मेरी भी है,
और वो ये है कि जब से सुना तुम्हारी जबान से अपने लिए आका का लफ्ज सुना है, एक बार मुझे भाई कह दो। अब्बास ने हुसैन का हुक्म सुना, आखिरी जुमला का भाई। अब्बास दुनिया से गए, हुसैन ने अब्बास का अलम उठाया, खेमे में आए, बीबियों को जमा किया, अलम बीच में लिया, कहा कि बीबियों अब मुझे रुखसत करो, मेरा अब्बास मारा गया, अब मैं जा रहा हूं। अलम आ गया, अलमदार ना आया। वाह अब्बासा, वाह अब्बासा। अपनी जगह से खड़े होके एहतराम के साथ तबर्रुक की जियारत।